जब अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने वाला जो मैंने आपको कल कहा, और जिसमें बाद में वो याचिका मेरे पास हलफनामा जो सरकार ने दिया, वो जिसमें कल कहा सरकार ने रविवार को कि अल्पसंख्यक जो 8 या 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य चाहे तो दे, मैंने हम नहीं कुछ करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी कि जो मजहब धर्म है वो उसका दायरा पूरा देश है, राज्य उसमें नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि राज्य समवर्ती सूची में ये विषय है तो केंद्र ने राज्य पर टाल दिया, और केंद्र ने उसमें एक और मांग की गई कि अल्पसंख्यक आयोग समाप्त किया जाए। ये मांग भी अश्विनी उपाध्याय ने उठाई थी, भाजपा नेता है। अल्पसंख्यक आयोग रहना चाहिए, इसके तर्क में केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी है। 490 पेज के हलफनामा में सिर्फ 60 पेज हलफनामा है, बाकी पूरा सच्चर कमेटी है। वो सच्चर कमेटी जिसे मनमोहन सिंह ने भारत के दूसरे विभाजन के लिए बनाया था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट थे, उनके उसमें बनाया, और राजेंद्र सच्चर पर आरोप तक लगा, कश्मीर में थे वो वार्ता कि वो गुलाम नबी फई और इन सब के साथ भी कई सारे दूसरे आरोप भी उन पे आए। तो और राजेंद्र सच्चर जो है वो सेकुलर कम इस्लामिस्ट माइंडसेट के थे। कांग्रेस की एक बड़ी आदत है कि कांग्रेस क्या करती है, सहलाती है, उनको अधिकार नहीं देती। आप उसका पुराना इतिहास दीजिए तो सहला के कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, सच्चर कमेटी बनाई, उनको एक ताव पे चढ़ा दिया। चुनाव जीत गई, 9 में चुनाव भी जीती, और उसको ताव पे चढ़ा दिया कांग्रेस ने, पर उनको राइट नहीं दिए, कभी नहीं दिया राइट। अगला बार दूंगा कन्वर्ट। ये प्रणब जेम्स राय के खिलाफ जो फाइल खुली है वो भी कांग्रेस ने बना रखी थी, तो वो क्या करते हैं, फाइल सबकी बनवा लेते हैं। और अब आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो राइट देती है कि हम सशक्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कि मोदी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है सच्चर कमेटी, यानी वो कमेटी जो अवैध थी, जिस कमेटी को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभियान चला रहे थे कि सच्चर कमेटी के जरिए देश को बांटा जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब सच्चर कमेटी वाले उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आप मुस्लिमों के लिए क्या करते हैं। हमने कहा हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। ये टीवी के इंटरव्यू है, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। फिर हमने कहा सुनिए, हम हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करते, हम 6 करोड़ गुजरातियों के लिए करते हैं। और आज उस सच्चर कमेटी को कांग्रेस ने नहीं स्वीकारा, वो बना के केवल इनको घुमाती रही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया है, और उसी आधार पे हरे टिड्डो को सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पेश करके सरकार ने कहा कल कि चूंकि अल्पसंख्यक बड़े दबे कुचले हैं, अशिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, ढेकना नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग जरूरी है। ये सरकार ने कहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको इस पे दिखेगी, मेरे पास ओरिजिनल सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा है, कॉपी है। अब उसमें कोर्ट ने फिर पूछा कि अल्पसंख्यकों को जो अधिसूचित करने की जो मामले, ये देखिए आप, ये रहा सुप्रीम कोर्ट और ये हलफनामा सरकार ने दाखिल किए हैं। ये देखिए, ये रहा सच्चर कमेटी सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने स्वीकार किया है। ये देखिए, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ए रिपोर्ट प्राइम। आगे बढ़ाइए, ये देखिए राजेंद्र सच्चर ने जो मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, वो पत्र भी आईजीपी सरकार ने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में। ऊपर देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लिखा होगा, ये देखिए मनमोहन सिंह लिखा, ये देखिए मनमोहन सिंह, नीचे देखिए किसने लिखा है, राजेंद्र सच्चर। यानी आप मनमोहन सिंह के बाद भी मान्यता प्राप्त हो गई, हम ही मनमोहन सिंह को केवल गाली देते रहते हैं। ये देखिए राजेंद्र सच्चर, यानी मनमोहन सरकार ने जो कहा ठीक कहा था जी, मोदी सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ठीक कहा था जी, अब बड़े पिछड़े हैं, इनके लिए आयोग बनाना ही पड़ेगा। और कुछ मूड मास्टर स्ट्रोकवादी ऐसे, तो क्या चाहता है समाज में विभाजन हो। अरे भारत तो पहले ही बटा हुआ है 47 में, बंगाल देख ले, केरल देख। तो क्या अल्पसंख्यक में सिख भी हैं, बौद्ध जैन भी है, तो सब में लड़ाई लड़ाना चाहता है। इतने मूड पता नहीं क्या खा के आते हैं घर से। सच्चर कमेटी सिर्फ मुस्लिमों पर रिपोर्ट थी मेरे भाई मास्टर स्ट्रोकवादी, जैन बौद्ध सिखों पर नहीं थी। पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन दूसरे क्या दूसरे के पैसे पे जब आप ट्विटर फेसबुक करने आओगे तो यही सब होगा।
बिना पढ़े लिखे लोगों का यही काम है। तो ये सिर्फ मुस्लिम के सोशल स्टेटस को लेके बनी है, बौद्ध जैन सिखों के नहीं। जो मुझ पे लोग कहते हैं कि तू क्या चाहता है, सरकार अधिकार ना दे, बौद्ध जैन सिख हिंदुओं को लड़ाना चाहता है। ये देखिए ऐसे मूढ़ लोग। सरकार ने स्वीकार किया। अब कोर्ट ने कहा है कि बताइए किस मंत्रालय को जवाब देना चाहिए इस पर। अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किस मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। बताइए कौन सा मंत्रालय। अब तो ये राज्य पे टाल रहे हैं तो हम कौन से मंत्रालय को भेजें। यानी भारत सरकार ने ऐसा चक्करगिन्नी बना दिया कि कोर्ट भी कंफ्यूज है कि किस मंत्रालय को दे। वो तो कह रहा है कभी राज्य को भेजो, कभी इसको भेजो। तो इसमें याचिका पर स्पष्टता मांगी कि किस मंत्रालय को याचिका का जवाब देना चाहिए, जिसमें कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि करिए। अब किसी को भेजिए, तो राज्य पे टाल दिया। तो मैंने जो कल कहा वो आ गया ना कोर्ट में, कोर्ट के ऑर्डर में, कि राज्य पे टाल दिया। अब हम किस मंत्रालय को दें? नीतीश को दें, ममता को दें, गुजरात को दें? अरे एक मंत्रालय भेजेगा ना राज्यों को। केंद्र ने टाल दिया। मैंने कल जो कहा, यानी कल जितने मास्टर स्ट्रोकवादी यूट्यूबर्स और मीडिया ने आपको खबर दिखाई वो फिर एक बार झूठ साबित हुआ। अब सरकार ने से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई किस मंत्रालय को दे, कौन मंत्रालय इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा राज्यों को, बताइए। याचिका में कहा कि जहां हिंदुओं की संख्या कम है वहां केंद्र सरकार द्वारा हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित करना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री ने 28 मार्च 2022 की अपनी कार्यालय रिपोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में मामले में भूमिका क्रमशः शिक्षा मंत्रालय यानी एचआरडी जो पूर्व में था और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के दायरे में आती है। गृह मंत्रालय ने कहा इन दोनों को दीजिए, इन दोनों के मामले में आती है। गृह मंत्रालय के अवर सचिव राजेंद्र कुमार भारती ने कहा इस मामले में एमएचए की कोई भूमिका नहीं है, गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं, हम नहीं जानते। आप शिक्षा मंत्रालय को दीजिए और अल्पसंख्यक मंत्रालय को दीजिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय शिक्षा और कानून और न्याय मंत्रालय से परामर्श लेकर मामले से निपट सकते हैं, हमारा कोई लेना नहीं है। यानी अमित शाह जी के मंत्रालय ने मना कर दिया। रजिस्ट्री की कार्यालय की रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा में। राजेंद्र कुमार भारती अवर सचिव गृह मंत्रालय से कार्यालय ज्ञापन संख्या ढेर। इसमें कहा गया कि उपरोक्त याचिका का विषय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 से संबंधित है, जो शिक्षा मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के दायरे में आता है। चूंकि एमएचए इस मामले में कोई भूमिका नहीं, यानी गृह मंत्रालय के इस मामले में कोई भूमिका नहीं, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से मामले में निपटे और रिट याचिका में एमएचए के हितों की भी रक्षा करे। यानी राज्य छोड़ दीजिए, अपने में ही सरकार विभागों में खेल के, यानी आप समझ लीजिए कि सिर्फ टहलाने। हिंदुओं के मामले हैं तो गृह मंत्रालय ने कहा हमारे मामले नहीं भैया, और अल्पसंख्यकों के मामले हैं तो आप उनको डाल दीजिए। कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, लेकिन सत्तर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। ये स्थिति है। तो ये स्थिति अब आपको न्यायमूर्ति ने जो कहा, कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि एमएचए ने कहा कि मामला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। सॉलिसिटर जनरल इस मुद्दे को देखने के लिए सहमति व्यक्त की। एसजी ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि उन्होंने अभी तक इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे की जांच नहीं की। सब कैसे खेल रहे हैं आप देखते जाइए। फिर न्यायमूर्ति कौल ने कहा जवाब आज के सभी समाचार पत्र में छपे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको जवाब ही नहीं मिला है। देख लीजिए कैसे टहलाया जा रहा है हिंदू मुद्दे, आप देखते जाइए। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ के सुना रहा। एसजी ने कहा यह कुछ जनहित याचिकाओं की खासियत है कि दस्तावेज कानून अधिकारियों तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास जो याचिका आ गई, दिखाओ फिर से सच्चर कमेटी, हमारे पास जो आ गया वो सरकार के वकील कह रहे हैं हमारे पास नहीं है जी। तो जज ने कहा पूरे अखबार में छपा है और आपके पास नहीं है। तो फिर उन्होंने डाल दिया कि देख लीजिए जी, ये तो मीडिया तक पहुंचा देते हैं, हम क्या करें। यानी सरकार सच्चर कमेटी बात को दबाना चाहती थी। पहुंचे ही नहीं, मामले ही नहीं जाएंगे, लेकिन आ गई हम लोग के हाथ में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार किया, ये आ गई। हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का भी अधिकार है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है जहां वे अल्पसंख्यक हैं।
इसमें अश्विनी उपाध्याय की पूरी याचिका में जो है जो बताया गया 8-9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। केंद्र ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं वंचित छात्रों, अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों के लिए नहीं है, इसलिए किसी भी संवैधानिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं है। हम सारे अल्पसंख्यकों को नहीं दे रहे, हम वंचित तबके को दे रहे हैं। हम आपको आर्थिक रूप से कमजोर, तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए तो एक ही पैमाना है, गरीब अमीर। उसमें मुस्लिम क्यों ले आए, अल्पसंख्यक क्यों ले आए हो, किस लिए ले आए? धर्म, जब संविधान के निर्माताओं ने धर्म नहीं रखा, रिलीजन नहीं रखा, मजहब नहीं रखा, आप क्यों रख रहे हो भाई? किस लिए रख रहे हो? कमजोर और वंचित तबका केवल मुस्लिम में, ये हिंदू में नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं को मैं यहां कहूंगा, उनसे भी तेज, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी लोग जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। अंबेडकर की मूर्ति को तो पूजेंगे, लेकिन अंबेडकर से बड़े ज्ञानी। पटेल की मूर्ति बनाएंगे पर पटेल से बड़े ज्ञानी। राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि मनाएंगे पर उनसे बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। उन लोगों ने कहीं भी अल्पसंख्यक मंत्रालय आयोग की बात नहीं की, इन्होंने बैठा दिए और कोर्ट में तर्क दिए कि अल्पसंख्यक बड़े कमजोर हैं। अब आप सुन लीजिए, अब आप देख लीजिए, सच्चर कमेटी लागू हो चुकी है, कोर्ट में सरकार ने प्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब लागू हो चुकी है।